हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ सुरेश एंड यू आर वाचिंग विनायक वे इंग्लिश फॉर हिंदी वाले। आज हम बात करने वाले हैं सारे कॉन्टिन्यूस टेंसेस की। सभी कॉन्टिन्यूस टेंस हम पढ़ेंगे एक ही वीडियो में और जानेंगे वन बाय वन इनके क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या चीज़ इनमें कॉमन है। वीडियो को इस स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखें सो दैट तुम्हारे कॉन्टिन्यूस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हम जो पढ़ने वाले हैं बिल्कुल विदाउट ग्रामर्स रूल्स के पढ़ने वाले हैं। ऐसी ट्रिक, ऐसी मेथड जिससे हम आसानी से टेंस भी पढ़ सकते हैं और आसानी से इंग्लिश बोल भी सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इन सब में क्या चीज़ कॉमन है। सब में एक रहा वर्ड कॉमन आ रहा, आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर सब में रहा वर्ड कॉमन। इस रहा वर्ड की वजह से सभी कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी लगेगा। किस में? एक्शन में आईएनजी लगेगा, काम में आईएनजी लगेगा, क्रिया में आईएनजी लगेगा। इसलिए आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो तो उसमें सबसे पहले एक्शन में आईएनजी सब में कॉमन रहेगा। क्यों कॉमन रहेगा? क्योंकि हिंदी में इन सब में रहा रही वर्ड सभी में कॉमन रहेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर एक बात ध्यान रखिए, एक कोटेशन है जिसका नाम है कि डोंट प्रॉमिस जस्ट प्रूव। वादा मत करो, साबित करके बताओ। तो आज हम साबित करके बताएंगे आपको कि ऑल टेंसेस, कंटिन्यूस टेंसेस कितने इजी और आसान होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो हमारे पास लगता है वो इजेमार लगता है और उसके लास्ट वर्ड में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। आप कैसे? जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, तुम सो रहे हो, तुम आ रहे हो, तुम जा रहे हो। इस प्रकार के सारे टेंसेस होते हैं। इसमें आई के साथ एम का यूज़ होगा, ही के साथ इज का यूज़ होगा और यू के साथ आर का यूज़ होगा। इसके अलावा जितने भी एक वचन हैं उन सब के साथ इज और जितने बहुवचन हैं उन सब के साथ आर का यूज़ होगा। देखते हैं वन बाय वन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आई के साथ एम, एक्शन में आईएनजी। आप जानते हो एक्शन क्या चीज़ होती है? एक्शन मीन्स काम होता है। तो आपको सबसे पहले आई के साथ एम रखना, एम के बाद में एक्शन और एक्शन में आईएनजी, यू के साथ आर, ही के साथ इज और एक्शन में आईएनजी लगाना। अब इसके अलावा अगर कोई एक वचन आता है तो उसके साथ इज का यूज़ करना है, उसके साथ इसका यूज़ करना है। किसके साथ? एक वचन के साथ इसका यूज़ करना है। फाइन। और अगर कोई बहुवचन आता है तो बहुवचन की केस में आप क्या यूज़ कर सकते हो? बहुवचन की केस में आप सभी के साथ क्या यूज़ कर सकते हो? आर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अगर आप पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में आई के साथ वाज, यू के साथ वर, ही के साथ वाज। इसके अलावा अगर कोई एक वचन आता है तो वाज और बहुवचन आता है तो वर का यूज़ करना है। देखो एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ आपके लिए कि आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि यू के साथ जो नियम लगेंगे वो बहुवचन को फॉलो करेंगे, ही के साथ जो नियम लगेंगे वो एक वचन को फॉलो करेंगे। जैसे कि आप फर्स्ट कंटिन्यूस टेंस में देख सकते हैं यू के साथ वर लगा है तो इट मीन्स ये हुआ कि सारे बहुवचन के साथ वर का यूज होगा। और ही के साथ क्या लगा है? वाज। इट मीन्स ये हुआ कि सारे एक वचन के साथ वाज का यूज होगा। अब जो यहाँ दे रखे जैसे आई के साथ वाज लगा, इसको अलग से याद रखना आप। फ्यूचर कंटिन्यूस में इसकी आइडेंटिटी होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और सभी के साथ विल बी का यूज होगा। आई और वी के साथ शेल भी यूज कर सकते हैं बट मॉडर्न इंग्लिश में शेल का यूज केवल परमिशन के केस में होता है, तो हम इसलिए सभी के साथ विल बी यूज कर रहे हैं। देखो आपको ये पहचान रखना है कि काम चल रहा है। अगर प्रेजेंट कंडीशन में जैसे कोई भी काम, मैं आ रहा हूँ, तुम सो रहे हो, वह देख रहा है, हम पढ़ रहे हैं, हम सोच रहे हैं, इस टाइप से, तो उस केस में हम इज एम आर का यूज़ करेंगे और एक्शन में आईएनजी लगाएंगे। अगर यही बात हम पास्ट में बोलेंगे, वह जा रहा था, हम सो रहे थे, हम बात कर रहे थे, तो उस केस में वाज वर का यूज़ करेंगे। वह जा रहा होगा, हम सो रहे होंगे, वह बातें कर रहे होंगे, इस केस में हम विल बी का यूज़ करते हैं। अब आइए वन बाय वन इसके सेंटेंस को समझते हैं। एग्जाम्पल ले, मैं जा रहा हूँ, सो मैंने क्या बनाया? आई एम गोइंग। वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड। तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। वह रो रही है, शी इज क्राइंग। अब आप देख सकते हो हमने सी के साथ इसका यूज़ करा क्योंकि शी एक वचन है। अगर इन्हीं सेंटेंस को आप रहा था, रही थी के पैटर्न बनाएंगे तो आई के साथ वाज का यूज़ करेंगे। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। वह खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड। तुम आ रहे थे, यू वर कमिंग। वह रो रही थी, शी वॉज क्राइंग। फ्यूचर की अगर आप बात करोगे तो मैं जा रहा होऊंगा, आई विल बी गोइंग। वह खाना खा रहा होगा, ही विल बी
ईटिंग फूड, तुम आ रहे होंगे, यू विल बी कमिंग, वह रो रही होगी, शी विल बी क्राइंग। और भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं, अब देखो हम बात कर रहे हैं रहा रही, आज की कंडीशन की बात हो रही है। कैसे पता चला? ह शब्द आपको आज प्रेजेंट करेगा, आज बताएगा। सो सेंटेंस क्या बनेगा? वी आर टॉकिंग। अगर हम इस बात को पास्ट में ले जाते कि हम बात कर रहे थे, सो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? वी वर टॉकिंग। अब वी के साथ हमने वर लगाया क्योंकि वी एक बहुवचन वर्ड है, सब्जेक्ट क्या है? बहुवचन है, तो रहा रही थी केस में वर लगेगा। और हम बात कर रहे होंगे, सो फ्यूचर केस में ये क्या लगेगा? विल बी। अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। एक बार आप हमेशा याद रखें, नेगेटिव हमेशा तीसरे नंबर पे लगता है, या यूँ समझ लें कि जो भी हमारे पास इज ए मार, वाज वर, विल, इनके पीछे नोट लगेगा। जैसे मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, वह खाना नहीं खा रहा है, ही इज़ नॉट ईटिंग फूड, तुम नहीं आ रहे हो, यू आर नॉट कमिंग, वह नहीं रो रही है, शी इज़ नॉट क्राइंग। इन्हीं सेंटेंस को जब आप पास्ट में बनाओगे, सो क्या बन जाएगा सेंटेंस? मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग, वह खाना नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग फूड, तुम नहीं आ रहे थे, यू वर नॉट कमिंग, वह नहीं रो रही थी, शी वॉज नॉट क्राइंग। सेम आप फ्यूचर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब फ्यूचर में आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्या चीज ध्यान रखना है कि हमारा जो विल और बी, इसके पीछे नोट लगेगा। अब आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो आप कि तीसरे नंबर पर नोट लग रहा है। हर सेंटेंस में आप देख सकते हो तीसरे नंबर पर नोट लग रहा है। सब्जेक्ट के बाद जो वर्ड आता है, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो, और मैं ये कह रहा हूँ कि इसको टाइम वर्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जो टाइम को इंडिकेट करता है। टाइम से मतलब कि रहा रही के केस में इज एम आर यूज होगा, रहता रहती केस में वाज वर यूज होगा, और रहा होगा रही होगी केस में विल भी यूज होगा। तो तीसरे अब इसके अगले पार्ट की बात करते हैं। तो अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट जिसको आप ग्रामर की लैंग्वेज में क्या बोलते हो? इंटरोगेटिव। और हम हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन क्यों? ऐसे सेंटेंस जिसका आंसर आप यस और नो में देते हैं, ऐसे सेंटेंस को कन्फर्मेशन कहते हैं। आप इन सब में एक चीज कॉमन आ रही है, आप देख सकते हो सभी सारे सेंटेंसेस में हमारे पास क्या वर्ड क्या है? कॉमन है। ये क्या वर्ड हमारे पास सभी में कॉमन दिखाई दे रहा है। ओके, तो जब हमारा क्या वर्ड कॉमन दिखाई दे रहा है, उस केस में हम किसको आगे रखेंगे? उस केस में हम इज एम आर को आगे रखेंगे। सब्जेक्ट के पहले इज एम आर, पास्ट में वाज वर, और फ्यूचर में विल आगे जाएगा। जिसके पीछे नोट लगेगा वही वर्ड आगे जाएगा। जैसे क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग। अगर मैं क्या हटा दूँ तो सिंपल सा हमारे पास सेंटेंस बचता है, मैं जा रहा हूँ, तो उस केस में सेंटेंस बनेगा हमारा आई एम गोइंग। क्या वह खाना खा रहा है, इसमें से क्या हटा दे तो ये इज हमारा पीछे चल जाएगा, ही इज ईटिंग फूड। लेकिन सेंटेंस क्या है? क्या वह खाना खा रहा है, इज ही ईटिंग फूड। सिंपल सा आपको इज एम आर को आगे रखना है जब भी आप किसी से कंफर्म करते हैं। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। क्या वह रो रही है, इज शी क्राइंग। तो आप देख सकते हो यही फॉर्मूला आपको पास्ट में इम्प्लीमेंट करना है। वाज वर्ब को आगे रखना है। क्या मैं जा रहा था, वाज आई गोइंग। क्या वह खाना खा रहा था, वाज ही ईटिंग फूड। क्या तुम आ रहे थे, वर यू कमिंग। क्या वह रो रही थी, वाज शी क्राइंग। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है। आपको कैसे पता चला कि सर हम किसको कहाँ रखें? तो आप सिंपल सा लॉजिक लगाइए, जिस वर्ड के पीछे नोट लगता है वो वर्ड आगे जाता है। यानी कि नोट से पहले वाला वर्ड, क्या समझे? नोट से पहले वाला वर्ड को आगे रखना है। क्या मैं जा रहा होगा, विल आई बी गोइंग। क्या वह खाना खा रहा होगा, विल ही बी ईटिंग फूड। क्या तुम आ रहे होंगे, विल यू बी कमिंग। क्या वह रो रही होगी, विल शी बी क्राइंग। दैट्स वेरी सिंपल। आप और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। सिंपल से आपको ये याद रखना है कि अगर काम चल रहा है सो इज हम आर लगाएंगे, अगर काम चल रहा था तो वाज वर लगाएंगे, और काम चल रहा होगा तो विल भी लगाएंगे। दैट्स वेरी सिंपल। सो इंग्लिश बहुत आसान है, आप बस बने रहिए विनायक वे इंग्लिश फॉर हिंदी वाले के साथ में। सारी क्लासेस आपको 1 बाय 1 मिलेगी, और जितना हो सके हम अच्छे से अच्छे आपको डाटा एक्सप्लेन करेंगे। आप सारी क्लासेस देखें, इससे पहले के सारे वीडियोस जरूर देखें, और वीडियोस को पूरा देखें, सो दैट योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर सून, and you will feel better that you can also speak English. So don't worry about, just keep in touch with us। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, और कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको कोई डाउट फील होता है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अब बात करते हैं इसके अगले पार्ट की, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड या WH। अब WH क्या होता है? जब सेंटेंस हमारा W से या H से स्टार्ट होता है, जिसे
व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, इट इज इत्यादि। फाइन। सो ऐसे सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना। अब आप देखो कि हमारे पास इज एम आर है, इस इज एम आर के पीछे क्या लगा दो आप, डब्ल्यू एस लगा दो, इस इज एम आर के आगे डब्ल्यू एस लगा दो। सॉरी, आप इस वाली स्लाइड को देखो। आप जो ये वाला फॉर्मूला था, जो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास में, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में के आगे हमने क्यू डब्ल्यू रेड मार्क कर रखा है, क्यू डब्ल्यू हमने रेड मार्क कर रखा है। इसका मतलब ये है कि इस वाला फॉर्मूले में, ये जो पीछे वाली स्लाइड, पीछे वाला फॉर्मूले में, यानी कि जो कंफर्मेशन वाला फॉर्मूला है, आप गौर से देखो, इस इज एम आर के आगे क्वेश्चन वर्ड लगा दो, तो आपका क्वेश्चन वर्ड का फॉर्मूला बन जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको। सारे सेंटेंस में ये वाला जो फॉर्मूला है, कंफर्मेशन का जो फॉर्मूला है, इसके आगे आप क्वेश्चन वर्ड लगा दो, आपका सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, वेयर एम आई गोइंग, वह क्या खा रहा है, व्हाट इज ही ईटिंग, तुम कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग, वह क्यों रो रही है, व्हाई इज शी क्राइंग। इसको जब पास्ट में बनाओगे, मैं कहाँ जा रहा था, वेयर वॉज आई गोइंग, वह क्या खा रहा था, व्हाट वॉज ही ईटिंग, तुम कब आ रहे थे, व्हेन वर यू कमिंग, कब के लिए हमने क्या लगाया, व्हेन। वह क्यों रही, क्यों के लिए हम क्या लगाते, व्हाई, व्हाई वॉज शी क्राइंग। मैं कहाँ जा रहा होगा, वेयर विल आई बी गोइंग, वह क्या खा रहा होगा, व्हाट विल ही बी ईटिंग, तुम कब आ रहे होंगे, व्हेन विल यू बी कमिंग। वह क्यों रो रही होगी, वाई विल शी बी क्राइंग। सो सिंपल सा, कुछ नहीं करना आपको। अब मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट समझाता हूँ। अगर काम चल रहा है, जैसे मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, मैं नहीं सोच रहा हूँ, आई एम नॉट थिंकिंग। इन्हीं सेंटेंस को जब पास्ट में बनाओगे, मैं सोच रहा था, ये चीज देखना है। आई वॉज थिंकिंग, आई वॉज नॉट थिंकिंग। ठीक है। तुम पढ़ाई कर रहे हो, यू आर स्टडिंग, तुम पढ़ाई कर रहे थे, यू वर स्टडिंग, तुम पढ़ाई कर रहे होंगे, यू विल बी स्टडिंग। और व्हेन यू वांट टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, अगर आप सेंटेंस नेगेटिव बनाते हैं, तो वाज वर्ब के पीछे नोट लगा दे, विल के पीछे नोट लगा दे, इज एम आर के पीछे नोट लगा दे। सो सिंपल है गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेंटेंस को बस समझना है। काम आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये चीज आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके सेंटेंस बनाने हैं। कोई सा भी सेंटेंस, अगर आपसे कोई पूछता है क्या कर रहे हो, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। अच्छा, कल बाजार में क्या कर रहे थे, मैं कपड़े खरीद रहा था, आई वॉज बाइंग क्लॉथ्स। राम कल कहाँ जा रहा था, राम वॉज गोइंग टू सुसनेर। सो आप सेंटेंस को समझे, सेंस बजाय, काम चल रहा है, सेंटेंस में काम चल रहा है। और इस जब जब काम चल रहा है होगा, तब तक सभी सेंटेंस में एक्शन में आईएनजी लगेगा ही लगेगा। तो आपके तर्क वितर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सेंटेंस को किस प्रकार से लेना है। सो आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो आप विनायक में इंग्लिश फॉर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं, तो आप कॉन्टेक्ट करें 7747979137 पर। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए विनायक वे इंग्लिश फॉर हिंदी वाले।